हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। हम आपको कुछ चीज़ें बताए थे साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज में 5-6 चीज़ें थी, उसको देख लीजिए। क्या था? पहले मूलधन, फिर उसके बाद दर था, फिर क्या था? समय था, फिर क्या था? साधारण ब्याज था, फिर उसके बाद मिश्र धन था। यानी ये 5 चीज़ें थी। और अब आगे चक्रवृद्धि ब्याज में एक और जुड़ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जाएगा। यानी ये सब चीज़ें, यानी एक केवल इसमें जुड़ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज का ब्याज, यानी ब्याज का ब्याज जो निकालते हैं वही क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ब्याज का ब्याज क्या होता है। तो कुछ क्वेश्चन से पहले कुछ हम लोग फार्मूले जो है जो फार्मूले पे क्वेश्चन लगाते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। फिलहाल फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, फिलहाल देख लीजिए। यानी ए बराबर क्या होता है? पी इंटू 1+r/100 के पावर टी। यानी ए क्या है? यहाँ पर मिश्र धन है। और पी क्या है? पी क्या है? मूलधन है। और आर क्या है? आर यहाँ पर समय है, आर यहाँ पर दर है, टी क्या है? समय है। और सी आई निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? पी इंटू 1+r/100 के पावर टी और -1। यानी ये क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं? यानी सी आई। तो इसको क्या कह सकते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। और इसको क्या बोल सकते हैं? मूलधन। और ये दर है और ये समय है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट मेथड बताएंगे जिसके थ्रू आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो देखिए, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मूलधन है आपका 10,000। कितना है? 10,000। और समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष। और दर दिया है मान लीजिए 5%, क्या? 5% वार्षिक। और पूछा है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो लगाइए। देखिए 2 वर्ष के लिए कह रहा है, यानी पहला वर्ष देखेंगे और दूसरा वर्ष देखेंगे। और इसका 2 वर्ष हो गया। अब इसका 5% निकाले। 10,000 का 5% निकालेंगे तो 500 आएगा। देखिए 10,000 है, 10,000 का 5% निकालिए बटा 100, तो कितना आ जाएगा? यानी 500 आ जाएगा। यहाँ पर भी 500 आ जाएगा। फिर 500 का क्या करेंगे? 500 का फिर 5% निकालेंगे तो 5/100 हो जाएगा। काट दीजिए, यानी 5×5 25। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 500 500 यानी 1,000। यानी कितना हो जाएगा? 1,025 इसका क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी कितना? 1,025 इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 1,025 क्या हो गया? इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज है। आसानी से निकाल सकते हैं, ओरल भी निकाल सकते हैं। यानी पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष, तो इसका 5% निकालिए 500 होगा, इसका 5% निकालिए 500 हो गया। यानी साधारण ब्याज दोनों जगह बराबर होगा। यानी ये क्या है? ये साधारण ब्याज है। अब एक ही क्वेश्चन में हम बहुत से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर पूछेगा साधारण ब्याज तो ये क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। और ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 25 है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर पूछेगा साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा? 500 500 1,000 साधारण ब्याज हो जाएगा। ये साधारण ब्याज हर एक जगह क्या होता है? बराबर होता है। फिर उसके बाद ये 25 चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। और ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यहीं पर पूछ दिया मिश्र धन, क्या पूछ दिया? अगर मिश्र धन पूछ दिया तो क्या करेंगे? 10,000 इसमें जोड़ देंगे। यानी कितना हो जाएगा? 10,000 और प्लस कितना हो जाएगा? यानी 1,025। जोड़िए 5 2 0, यानी 11,025 क्या हो जाएगा? ये मिश्र धन हो जाएगा। यानी एक ही क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन लगा लिए, 4 आंसर निकल गया। देखिए 1 2 3 3 1 2
3 और ये 4, यानी 4 क्वेश्चन आप यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 4 आंसर आप निकाल सकते हैं आसानी। कोई भी क्वेश्चन है यही मेथड आप लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगर समय टूटा हुआ रहे तब कैसे लगाएंगे। अगर मान लीजिए समय को आप टूटा हुआ देखते हैं, जैसे मान लीजिए मूलधन हुआ, मूलधन है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, और समय ये 2.5 वर्ष, कितना 2.5 वर्ष, और दर मान लीजिए 10% क्या हो जाएगा, 10% वार्षिक हो जाएगा, और पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला वर्ष होगा और ये दूसरा वर्ष होगा, और तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 10% इसका निकालिए, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000, और 2,000 यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी 2,000 रहता है, लेकिन ये क्या है, आधा है, तो 2,000 का आधा रहेगा, कितना, यानी 1,000 रहेगा। तो चलिए अब यानी 2,000 का आप कितना निकालेंगे, 10%, 2,000 का अगर 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी अब इन तीनों का निकालिए, इनका सबका निकालिए, क्या सबका निकालिए 10%। तो निकाले, देखिए 2,000 2,000 4,000 हो गया, यानी 4,200 का क्या निकालेंगे, 10%, 10/100 काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 420। और ये 420 आया, ये 420 जो आया है, अब हम आप कहाँ जा रहे हैं, आप तीसरे वर्ष में जा रहे हैं, तो इसका कितना निकालेंगे, आधा, इसका कर दीजिए 1/2, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, 2,100 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखिए 2,000 2,000 और 1,000, 5,000 हो गया, और ये 410 हो जाएगा, यानी 5,410, ये क्या हो जाएगा, 5,410, ये क्या हो जाएगा, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज है। और इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। और ये दोनों क्या रहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का क्या रहेगा, अंतर रहेगा। यानी अगर आपसे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज 5,410 हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछ दिया मूलधन कितना है, सॉरी साधारण ब्याज कितना है, 2,000 2,000 1,000 कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। अगर पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज माने साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो कितना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 410 से। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। अब चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फिर एक बार देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन। अगर मूलधन मान लीजिए 5,000 रुपये दिया है, कितना 5,000 रुपये, और समय दिया है, समय मान लीजिए 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, और दर दिया है, दर मान लीजिए 2% दिया है, 2% क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। तो पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, चलिए निकालते हैं। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष निकालिए। तो अगर इसका 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2% इसका निकालेंगे, 5,000 का 2/100 हो जाएगा, काट दीजिए, यानी 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो 100 रुपये यहाँ पर भी रहेगा और 100 रुपये यहाँ पर भी रहेगा। साधारण ब्याज सब जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा। फिर अब क्या करेंगे, 100 का 2% निकालिए, तो 100 का 2% निकालिए, 2/100, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, अब इन सब का 2% निकालिए, तो देखिए 100 कितना हो जाएगा, 200, 2 का 2%, 2/100। तो चलिए गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो यानी 4.04 ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए, ये 300 हो गया, यानी 306.04 रुपये क्या आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछेगा तो क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज माने साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो इसको जोड़ देंगे। यानी इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन पूछता है, यानी छमाही देय हो, और छमाही देय हो या फिर क्या हो, तिमाही देय हो, क्या हो,
पूछेगा क्या, पूछेगा छमाही दे या फिर तिमाही दे पूछेगा। तो छमाही दे क्या कहते हैं, छमाही मतलब क्या होता है, 6 वर्ष का, और तिमाही मतलब क्या होता है, 3 सॉरी छमाही मतलब क्या होता है, 6 माह का, और तिमाही क्या होता है, 3 माह का। तो देखते हैं, और एक मतलब रूल है, रूल ही आप समझ सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, यदि यदि ब्याज ब्याज छमाही दे हो तो, अगर ब्याज छमाही दे हो तो क्या करेंगे, दर का आधा, दर का आधा तथा समय का दोगुना, समय का दोगुना। अगर ब्याज छमाही दे होगी तो क्या करेंगे, दर का आधा कर देंगे और समय का दोगुना कर देंगे। और रूल नंबर सेकेंड देखिए, यदि ब्याज तिमाही दे हो तो दर में 4 से भाग देंगे तथा समय में 4 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर ब्याज छमाही हो तो दर का आधा कर देंगे और समय का दोगुना कर देंगे। अगर ब्याज तिमाही हो तो दर में 4 से भाग और समय में क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ये क्यों किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है आप समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दर दिया है, यहाँ पर दर दिया है, दर दिया मान लीजिए 10%, और यहाँ पर समय दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष। अगर छमाही निकालना है, अगर छमाही निकालना तो क्या करेंगे, दर का आधा समय का दोगुना। अगर दर का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5% छमाही, और इसका दोगुना कर देंगे तो 2 छमाही हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, 5% और 2 छमाही। इसका मतलब ये है कि अगर एक वर्ष में अगर 10% दर है तो आप कह रहा 6 माह पर उसको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, 6 माह पर। जब 6 माह पर चाहिए तो क्या करेंगे, इसी दर को बांट देंगे, इसी दर का आधा कर देंगे, 6 माह पर 5%, फिर उसके बाद 6 माह 5%, और तो समय का भी दोगुना करना पड़ेगा। यानी एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 6 माह, फिर उसके बाद 6 माह पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम इस पर लगाएंगे। अगर मान लीजिए मूलधन दिया है, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, समय दिया है 2 वर्ष, सॉरी 1 वर्ष मानिए, समय 1 वर्ष, और दर दिया है 5%, क्या है, वार्षिक। 5% मत मानिए, 4% क्या है, वार्षिक है। तो क्या पूछा है, ब्याज छमाही दे हो तो क्या है, ब्याज छमाही दे हो तो, छमाही दे हो तो क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज क्या कह रहा है, छमाही दे हो। क्वेश्चन में कहेगा कि ब्याज क्या होगा, छमाही दे होगा। जब ब्याज छमाही दे होगा तो 6 महीने पर मिलेगा। तो देखिए ब्याज छमाही दे हो तो क्या करेंगे, दर है 1 वर्ष के लिए 4% है, तो 6 माह के लिए तो कितना हो जाएगा, 2% और 2%। 1 वर्ष के लिए अगर 4% है तो इसका क्या कर देंगे, इसका हम दोगुना करेंगे। यानी दर का क्या करेंगे, दर का आधा 2% प्रति क्या हो जाएगा, प्रति छमाही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 छमाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा। यानी 2 छमाही 6 माह के लिए, फिर उसके बाद 6 माह के लिए, और ये 2% 6 माह के लिए, फिर 2% 6 माह के लिए। तो चलिए अब इसको लगाते हैं, देखिए कितना छमाही है, देखिए 2 छमाही है तो 2% होगा। इसका 2% निकालेंगे, 2/100 तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, देख लीजिए, यानी 2/100। तो काटिए, 2 सत्ते 14 यानी 140,
फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 140। तो 140 का क्या निकालेंगे, 140 का 2% निकालेंगे, 2/100। तो काट दीजिए। देखिए 14 दूनी कितना होता है 28 होता है, यानी 2.8 हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 280, यानी 282.8 रुपये क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछेगा तो इसको जोड़ दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज माने साधारण ब्याज का अंतर ये हो जाएगा। यानी आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, एक ही मेथड में सभी क्वेश्चन आपके